एक चक्रा एक सामान्य सा नगर था। वहां लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और अपने परिवार के साथ शांति से जीवन बिताते थे। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। नगर के पास के जंगलों में एक राक्षस रहने लगा, जिसका नाम था बकासुर। बकासुर साधारण राक्षस नहीं था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, उसकी ताकत असाधारण थी और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वो दिन हो या रात, हमेशा खाने की तलाश में रहता था। धीरे धीरे उसने एकचक्रा के लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। पहले उसने अकेले यात्रियों को पकड़ना शुरू किया, फिर लकड़ियां काटने गए लोगों पर हमला करने लगा। कुछ ही समय में लोगों को समझ आ गया कि जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन असली आतंक तब शुरू हुआ जब बकासुर सीधे नगर के पास आ गया। एक दिन वो पूरे नगर के सामने आया और अपनी शर्त रखी। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर एक्चक्रा के लोग रोज उसे एक बैलगाड़ी भर भोजन और एक जीवित मनुष्य देंगे तो वो नगर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो खुद नगर में घुसकर लोगों को मार डालेगा। लोग जानते थे कि ये कोई खाली धमकी नहीं है। बकासुर पहले भी कई जगहों पर तबाही मचा चुका था, इसलिए डर के कारण नगरवासियों ने उसकी शर्त मान ली। अब हर दिन नगर से एक गाड़ी भोजन और एक व्यक्ति बकासुर के पास भेजा जाने लगा। शुरुआत में लोग उम्मीद करते थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन समय के साथ ये उनकी दिनचर्या बन गई। नगर में एक नियम बना दिया गया कि हर परिवार की बारी आएगी। जिस दिन किसी घर की बारी होती, उस घर में मातम छा जाता। मां रोती थी, पिता चुप हो जाता था और बच्चे डर से सहम जाते थे। कोई विरोध नहीं करता था, क्योंकि विरोध करने का मतलब था पूरे परिवार की मौत। समय के साथ लोग अंदर से टूट चुके थे। वे जिंदा तो थे, लेकिन जीवन का आनंद खत्म हो चुका था। बच्चे खेलना भूल चुके थे और बुजुर्ग हर दिन यही सोचते रहते थे कि पता नहीं अगली बारी किसकी होगी। इसी समय पांडव अपनी माता कुंती के साथ अज्ञातवास में घूम रहे थे। वे अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग नगरों में ठहरते थे। इसी यात्रा के दौरान वे एक्चक्रा पहुंचे और एक ब्राह्मण परिवार के घर रुके। एक दिन कुंती ने देखा कि उस घर में असामान्य चुप्पी है। घर के सभी लोग उदास बैठे थे। पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि आज उनके परिवार की बारी है। घर का मुखिया खुद बकासुर के पास जाने को तैयार था, ताकि उसके बेटे बच सकें। कुंती ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि आज इस घर से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण घबरा गया। उसने समझाने की कोशिश की कि बकासुर कितना खतरनाक है और उससे कोई नहीं बच सकता। तभी कुंती ने अपने पुत्र भीम की ओर देखा। भीम चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। कुंती ने कहा कि आज भोजन लेकर भीम जाएंगे। ब्राह्मण को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भीम ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। अगली सुबह बकासुर के लिए भोजन तैयार किया गया और भीम बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में भीम को भूख लगी। उन्होंने गाड़ी रोकी और खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारा भोजन खत्म हो गया और गाड़ी खाली रह गई। जब भीम बकासुर की गुफा के पास पहुंचे तो बकासुर बाहर आया। उसने खाली गाड़ी देखी और गुस्से में भोजन के बारे में पूछा। भीम ने सामान्य स्वर में कहा कि उन्होंने भोजन खा लिया है। यह सुनते ही बकासुर को गुस्सा आ गया। उसने भीम पर हमला कर दिया और दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। भीम के ये शब्द सुनते ही बकासुर का गुस्सा और भड़क उठा। उसने जोर से दहाड़ मारी और पूरी ताकत से भीम की ओर दौड़ा। उसका वार इतना भारी था कि सामने खड़े किसी भी सामान्य मनुष्य का शरीर वही चूर चूर हो जाता। लेकिन भीम टस से मस नहीं हुए। बकासुर ने भीम को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जमीन कांप उठी। आसपास के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। दूर खड़े जानवर डर के मारे भागने लगे। बकासुर को लगा कि उसने भीम को कुचल दिया है, लेकिन अगले ही पल भीम उठ खड़े हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
भीम ने बकासुर का हाथ पकड़ा और जोर से मोड़ दिया। बकासुर दर्द से करा उठा। ये उसके लिए नया अनुभव था। आज तक जिसने भी उससे टक्कर ली थी वो कुछ ही पल में हार गया था, लेकिन ये मनुष्य अलग था। बकासुर ने गुस्से में भीम पर लगातार वार करने शुरू किए। उसने अपने नुकीले दांतों से काटने की कोशिश की, अपने नाखूनों से वार किया, लेकिन भीम हर वार को रोकते गए। दोनों के बीच संघर्ष तेज होता गया। जंगल में चारों ओर टूट-फूट मच गई। पेड़ उखड़ने लगे, जमीन पर गड्ढे बन गए। भीम ने एक बार बकासुर को पकड़कर जोर से घुमाया और दूर फेंक दिया। बकासुर जाकर एक बड़े पेड़ से टकराया। पेड़ बीच से टूट गया, लेकिन राक्षस फिर भी उठा और ज्यादा क्रोध के साथ वापस आया। अब यह साफ हो गया था कि यह लड़ाई साधारण नहीं है। यह सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि अन्याय और न्याय की लड़ाई थी। बकासुर अपने बल के घमंड में लड़ रहा था, जबकि भीम उन निर्दोष लोगों के लिए लड़ रहे थे जो वर्षों से डर में जी रहे थे। लड़ाई लंबी चलती रही। दोनों ने एक दूसरे पर कई वार किए, लेकिन धीरे धीरे बकासुर की ताकत कम होने लगी। उसकी सांसें भारी होने लगी। दूसरी ओर भीम पूरी तरह स्थिर और केंद्रित थे। अंत में भीम ने सही मौका देखा। उन्होंने बकासुर को जमीन पर गिराया, उसके शरीर को मजबूती से पकड़ा और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कुछ ही क्षणों में बकासुर का अंत हो गया। जंगल में फैला आतंक वहीं समाप्त हो गया। कुछ देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। वही जंगल जो कुछ देर पहले युद्ध की आवाजों से गूंज रहा था, अब शांत था। बकासुर, जिसने वर्षों तक एक्चक्रा नगर को डराया था, अब निर्जीव पड़ा था। भीम ने गहरी सांस ली और बिना किसी गर्व या उत्साह के वहां से लौट पड़े। उनके लिए यह सिर्फ एक राक्षस का वध नहीं था, बल्कि एक कर्तव्य की पूर्ति थी। जब यह समाचार एक्चक्रा नगर पहुंचा तो लोगों को पहले विश्वास नहीं हुआ। किसी ने कहा कि यह अफवाह है, किसी ने कहा कि बकासुर को कोई नहीं मार सकता। लेकिन जब कुछ लोग हिम्मत करके जंगल की ओर गए और उन्होंने अपनी आंखों से बकासुर का शव देखा, तब सच्चाई सबके सामने आ गई। नगर में वर्षों बाद खुशी लौटी। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। बच्चे पहली बार बिना डर के खेलने लगे। ब्राह्मण परिवार, जिसके घर से भीम भोजन लेकर गए थे, सबसे पहले कुंती के चरणों में गया। उन्होंने आभार व्यक्त किया, लेकिन कुंती ने उन्हें उठाकर कहा कि इसमें उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अन्याय बढ़ जाता है तब उसका अंत स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है। पांडव ज्यादा समय वहां नहीं रुके। वे जानते थे कि उनका अज्ञातवास अभी समाप्त नहीं हुआ है। वे चुपचाप एक्चक्रा नगर छोड़कर आगे बढ़ गए। लेकिन एक्चक्रा के लोग उस दिन को कभी नहीं भूले। उन्होंने समझ लिया कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर कोई उसके सामने खड़ा हो जाए तो उसका अंत निश्चित है। बकासुर का नाम आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा गया, लेकिन डर के रूप में नहीं, बल्कि उस अन्याय के उदाहरण के रूप में जिसका अंत हुआ। और भीम, उनका नाम लोगों के दिलों में बस गया, एक ऐसे रक्षक के रूप में जो बिना कुछ मांगे डर से लड़कर शांति दे गया।